भारत ने की सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान की हवा टाइट। जी हां, अब से कुछ देर पहले भारतीय जवानों ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और इमरान सकपका गए हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है और पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले भारतीय सेना के जांबाज जवानों के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोरोना संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है तो वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए परेशान पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया है और पाकिस्तान की 10 चौकियों से ज्यादा को तबाह कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की उसकी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। गुरुवार को भारतीय सेना ने पीओके में 10 पाकिस्तानी सेना की चौकियों को उड़ा दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की थी। पाक की गोलाबारी में सेना के जवान हरचरण सिंह शहीद हो गए थे। इसके अलावा पाकिस्तान की गोलाबारी में नौशेरा सेक्टर में एक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने हरचरण सिंह का बदला लिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसकी 10 चौकियों को उड़ा दिया। खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना के इस हमले में पाकिस्तानी सेना की बड़ी तबाही हुई है। इससे पहले भारतीय सेना ने कई बार पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दे चुकी है और एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया है। आपको याद दिला दें कि उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पर और इसके बाद पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक, लेकिन फिर एक बार भारतीय सेना ने एलओसी पार पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया, जबकि पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं। खबरें आ रही हैं कि इसके लिए सेना ने 105 mm की फील्ड गन और 155 mm बोफोर्स तोप का भी इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स हैं कि कम से कम एक लॉन्च पैड पाकिस्तान का पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जबकि दूसरे लॉन्च पैड को भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान की 10 चौकियों से ज़्यादा तबाह हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान के कई सैनिक हताहत भी होने की खबरें आ रही हैं। तो मित्रों, खबर को शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ भारतीय सेना के जांबाज जवानों के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर नापाक हरकत करने की जो कोशिश की थी वो उस पर भारी पड़ गई है। आपको बता दूं कि पाक सेना ने राजौरी जिले के तुर्कंडी सेक्टर में भारी गोलाबारी की थी और जिसमें भारतीय सेना के नायक शहीद हो गए थे। वहीं सेना का एक जवान, छुट्टी पर आया हुआ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था और भारतीय सेना ने इसी को लेते हुए जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान पर टूट कर पड़ी भारतीय सेना और 10 से ज्यादा चौकियों को पाकिस्तान की तबाह कर दिया और कई पाकिस्तानी सैनिक भी हताहत होने की खबर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पाक सेना के एक मेजर रैंक के अधिकारी समेत कई सैनिकों के मारे जाने की सूचना आ रही है कि ये खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि बुधवार रात तकरीबन 10 बजे पाक सेना ने राजौरी के तुर्कंडी सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू की थी और पाकिस्तान ने भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही रिहायशी क्षेत्रों को भी निशाना बनाया जा रहा था। मोर्टार दागना शुरू कर दिए गए थे और इसी दौरान एक मोर्टार सेना की चौकी पर आकर गिरा था, जिसमें नायक गुरचरण सिंह, जो कि गुरदासपुर के रहने वाले थे पंजाब के, वो शहीद हो गए। इस दौरान सेना का एक जवान और छुट्टी पर आया हुआ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इसके बाद पाक गोलाबारी में नक्का, पंजग्राई, नक्का, तुर्कंडी में 4 मवेशी मारे गए और कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा। जैसा कि मैंने बताया कि रिहायशी इलाकों में भी गोलाबारी कर रही थी पाक सेना। इसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, कड़ी कार्रवाई की और सीमा पार पाकिस्तान पर गोले बरसाए। इसके बाद पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया। इस कार्रवाई में पाकिस्तान के मेजर रैंक का एक अधिकारी और इसके अलावा कई सैनिक जो है वो ढेर हो गए, सीधे 72 हुरों के पास पहुंचा दिए और मेजर रैंक का एक अधिकारी भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कई जवान भी घायल हुए हैं। इस बीच आपको बता दूं कि गुरुवार सुबह शहीद नायक का पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया और जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके पार्थिव शरीर को सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सेना के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सेना के विमान से शव को पंजाब रवाना कर दिया गया। आपको बता दूं कि बुधवार को मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार देर शाम पुंछ जिले की मैडर तहसील के मानकेट सेक्टर में फिर गोलाबारी शुरू की, जो कि देर रात तक जारी रही और कई गांवों में गोले भी गिरे हैं, जिससे दहशत फैल गई है। तो भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। दरअसल आपको बता दूं कि पाकिस्तान बौखला गया है और लगातार जिस तरीके से कश्मीर घाटी में भारतीय सेना एक के बाद एक आतंकियों को ठोक रही है, तो उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है। हाल ही में दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में
सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो हुई थी वो समाप्त हो गई। और इसमें आपको बता दूं कि सोमिया के गांव सुगू में छिपे सभी 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अगर बात करूं, सुरक्षा बलों ने पिछले 4 दिनों में 14 आतंकी ठोक दिए हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इससे बौखलाया हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मारे गए आतंकवादियों के शव को अपने कब्जे में लेते हुए सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। मारे गए ये आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा संगठन के बताए जा रहे हैं और उनकी पहचान शाकिर अहमद पॉल, आदिल हुसैन लॉन, मुनीवल हसन हक शेख और ओवैस अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। एक आतंकी की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। 5 आतंकी जैसे कि मैंने बताया कि मारे गए थे और इनमें से एक हिजबुल का जिला कमांडर भी शामिल है। हालांकि सुरक्षा बलों ने आधिकारिक तौर पर अभी तक 5 आतंकियों की पहचान और उनके संगठन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये सभी आतंकी जो है वो स्थानीय बताए जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों का मैंने जैसा जिक्र किया, पिछले 4 दिनों में सुरक्षा बलों ने शोपियां में ही अब तक 14 आतंकियों को मार गिराया है। और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये मुठभेड़ सुबह 5:30 बजे शुरू हुई और मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। इस हफ्ते शोपियां में मुठभेड़ की ये तीसरी घटना है और इससे पहले रविवार को 5 और सोमवार को 4 आतंकियों को मार गिराया था। तो ये लगातार जिस तरीके से आतंकियों को सेना एक के बाद एक ठोक रही है, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई, एकाएक 35A का खात्मा कर दिया गया, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। और जिस तरीके से इस वक्त भारत में जो नेतृत्व है, भारत विश्वगुरु बनकर उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये सब क्षीण है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ जहां कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस वक्त भी सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान एक तरफ सीमा पर करारा जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में एक के बाद एक आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। हिजबुल के जो कमांडर हैं रियाज नाइक को पहले मारा गया, उसके बाद जो और आतंकवादी थे उनको मारा गया और लगातार भारतीय सेना एक के बाद एक आतंकियों को ठोक रही है। दरअसल आपको बता दूं कि गुरुवार को सुबह 4 बजे विश्वसनीय सूत्रों से शोपियां के सूगू गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सेना को सूचना मिली थी और इसके बाद जम्मू पुलिस 44RR और सीआरपीएफ की टीम जो है वो गांव में पहुंच गई और घेराबंदी शुरू कर दी थी। इसके बाद आतंकियों की तलाश के लिए जैसे ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया तो छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी। और शोपियां जिले में इस सप्ताह ये तीसरी मुठभेड़ हुई थी और बीती 2 मुठभेड़ों में आपको बता दूं कि अब तक 9 आतंकवादी मारे जा चुके थे। पिछले 4 दिनों में जैसा कि मैंने बताया कि 14 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस का कहना यह है कि ऑपरेशन समाप्त होने के बाद ही आतंकियों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पिछले 2 मुठभेड़ में मारे गए 9 आतंकवादियों में से 3 टॉप कमांडर शामिल थे जो कि हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के थे। दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकियों के सफाई से पाकिस्तान बौखला चुका है। शोपियां जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था और उससे पहले रविवार को सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर समेत 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो लगातार भारतीय सेना एक के बाद एक आतंकियों को ढेर कर रही है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसी से बौखला गया है। लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ हॉक फीड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।